हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 की जो आपका गणित का पेपर होने वाला है 30 मार्च 2024 को। 30 मार्च 2024 को जो गणित का पेपर होगा वो पेपर आपका कैसा आएगा उसका पूरा ब्लूप्रिंट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हर आपकी जो प्रश्नावली है उसके आपकी जो नंबर इसमें देखने वाले हैं कि कौन सी प्रश्नावली से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कौन सी प्रश्नावली से आएगा, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा और आपको जो 80 में से 80 नंबर लाने में से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये वीडियो देख ली पूरी तो आपको इस वीडियो से 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपको जो काम करना है वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और जो मैं वीडियो में आपको बताऊँ वो सभी काम आपको करने हैं ताकि आप जो पूरे में से पूरे नंबर ला पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो कक्षा 8 की गणित का पेपर आएगा उसका पूरा ब्लूप्रिंट देखते हैं। आपके सभी प्रश्नावलियों के अंक बार देख लेते हैं कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है और कौन सा सवाल आपकी किस प्रश्नावली से पूछा जाएगा। आपकी किताब की जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके भी आप टिक लगाएंगे इसमें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और किस प्रश्नावली से कितने प्रश्न आएंगे इन सभी प्रश्नों की इस वीडियो में आपको जवाब मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो पेपर है वो कितना नंबर का होगा? आपका पेपर जो होगा वो 80 नंबर का होगा। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं पहले कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है। अब सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको इसके अलावा गणित के अलावा मैं बाकी विषय के भी आप जो कमेंट करके बता देना कि बाकी विषय के भी इसी प्रकार की वीडियो चाहिए, तो मैं उसका जो सारा वीडियो आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ये वीडियो अगर आपने मिस कर दिया तो आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो एंड्रॉइड ऐप इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। यहाँ पर आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हैं। इसकी PDF वगैरह आपको जो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसकी PDF वगैरह उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आइए, आपका जो क्लास 8th की गणित है और ये जो मैं आपको बताऊँगा वो आपका जो नई किताब है, आपको जो प्रश्नावली है वो आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी प्रश्नावली का क्या नाम है। ये यहाँ पे आपकी प्रश्नावली है। टोटल इस बार आपके 13 प्रश्नावलियाँ। ठीक है, 2024 की परीक्षा में आपके 13 प्रश्नावलियाँ, इनमें से ही आपके जो सारे सवाल आने वाले हैं। तो पहली प्रश्नावली कौन सी है? पहली प्रश्नावली है आपकी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वाली जो प्रश्नावली है वो आपकी कितने नंबर की है? वो 3 नंबर की प्रश्नावली है। कितने नंबर की है? 3 नंबर की प्रश्नावली है। और इस प्रश्नावली में से आपके जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्नावली में से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, एक प्रश्न आपके 2 नंबर का होगा। इन दोनों प्रश्न का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और आप अपने इस वीडियो को अपने कम से कम 2 दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। कम से कम आप 2 दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। आप जो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस इतनी से आपसे रिक्वेस्ट है, ये काम आप आज ज़रूर करेंगे ताकि जो आपके आगे आने वाले वीडियो इसी वीडियो पे निर्भर करेगा कि आप जो आगे की वीडियो चाहते हैं। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने कम से कम 2 दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे। इस वीडियो को आप जितना रेस्पॉन्स देंगे इसी के आधार पर आपके आगे वीडियो निर्धारित होंगे। तो ज़रूर आप इसको अच्छे से अच्छे शेयर करेंगे और अच्छे से लाइक करेंगे और अच्छे से कमेंट इस वीडियो के नीचे ज़रूर करना। तो पहले जो प्रश्नावली वो 3 नंबर की हैं। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 2 नंबर का। टोटल आपके 3 नंबर के 2 प्रश्न हो गए। फिर आता है प्रश्नावली नंबर 2। दूसरी प्रश्नावली आपकी एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण ये आपके 7 नंबर की प्रश्नावली है। टोटल कितने नंबर की है? 7 नंबर की प्रश्नावली है। इसमें से 3 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपके 1 नंबर का आएगा अबसदा में, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का आएगा, एक प्रश्न आपका आएगा 4 नंबर का। मैं आपको आगे वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा प्रश्न आपका पेपर में जो आपके क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन होंगे, तो कौन सा प्रश्न किस प्रश्नावली से आएगा वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो दूसरी प्रश्नावली आपके 7 नंबर की हो जाएगी। इस प्रकार से आपके 3 प्रश्न बनेंगे। फिर आपकी प्रश्नावली आती है तीसरी, जिसका नाम क्या है? तीसरी प्रश्नावली का नाम, तीसरी प्रश्नावली का जो नाम है वो आपके चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को समझना ये आपकी तीसरी प्रश्नावली में, थोड़ा सा जूम कर दो इसको ताकि आपको सभी जो अच्छे से दिखे। तो तीसरी जो प्रश्नावली है वो आपके चतुर्भुजों का समझना। चतुर्भुजों का समझना ये प्रश्नावली आपके टोटल 8 नंबर की हैं। 8 नंबर की हैं। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 4 नंबर का आएगा और दूसरा भी 4 नंबर का आएगा।
एक 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो रिक्त स्थान वाला आएगा। रिक्त स्थान वाला जो प्रश्न आएगा वो इसी पार्ट से पूछा जाएगा। तो मैं आपको और भी जो रिक्त स्थान इनसे बनते हैं वो सभी एक वीडियो में अलग से समझा दूंगा। उसका वीडियो आपको बना के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। 4 में से 4 नंबर आप जो अच्छे से प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रश्नावली से 2 ही प्रश्न आएंगे, बड़ी प्रश्नावली है, और 4-4 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, एक काम आप और करना, ये सभी आप या तो लिख लेना या फिर अपनी किताब में निशान लगा लेना। ठीक है, किताब लेके बैठ जाना आपके, और उसमें आपको ये निशान लगा लेने, या फिर आप अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें उतार लेना कि किस प्रश्नावली से कितने नंबर की कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब तक हमने केवल 4 प्रश्नावलियों का ही देखा है, ये 3 प्रश्नावलियों का। तो आप अभी भी जो अपनी किताब लेके बैठे और उसमें ये सारे निशान लगा लेना। चौथी प्रश्नावली आपकी आती है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, और इसमें आपके 8 नंबर के, इसमें भी 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो प्रायिकता का प्रश्न पूछा जाएगा, और एक आपका जो वो ग्राफ वाला प्रश्न इसमें से बनने वाला है। ग्राफ का मतलब वो वृत्त चित्र वाला। ठीक है, वृत्त चित्र दे रखा है वो वाला। एक ग्राफ तो आपकी लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, जो कि लास्ट वाली प्रश्नावली 13वीं से आएगा। एक ग्राफ जो आएगा पाई चार्ट, वो इसी प्रश्नावली में से आने वाला है। तो 4-4 नंबर के 2 प्रश्न आपके इसमें से बनेंगे। फिर आपकी आती है 5वीं प्रश्नावली, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। ये आपके 6 नंबर की प्रश्नावली है, और 3 प्रश्न बनेंगे इसमें से। 2 तो बनेंगे अबसद वाले, अबसद वाले 2 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और एक प्रश्न आपके आएगा 4 नंबर का। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए? 6 नंबर आपके इस 5वीं प्रश्नावली के बन गए। फिर अगली जो प्रश्नावली वो है आपके 6ठी प्रश्नावली, जिसका नाम है आपके घन और घनमूल। ये 3 नंबर की प्रश्नावली है, और इससे 2 प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न तो अबसद में आएगा 1 नंबर का, एक प्रश्न आपका आएगा 2 नंबर का। तो ये 2 ही प्रश्न इसमें से बनेंगे 3 नंबर के, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का। फिर प्रश्नावली आती है आपकी 7वीं प्रश्नावली। 7वीं प्रश्नावली वो आपके 7 नंबर की है, और इसमें से आपके 3 प्रश्न बनेंगे। 7वीं प्रश्नावली राशियों की तुलना है, और ये आपके अंक जिसमें 7 हैं, और 3 प्रश्न इसमें से बनने वाले हैं। एक 1 नंबर का बनेगा, वो आपके अबसदा में आएगा। एक 2 नंबर का प्रश्न बनेगा, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है। 4 नंबर में आपके साधारण ब्याज हैं, लाभ हानि है, उससे संबंधित प्रश्न बनेगा। और एक आपके प्रतिशत है, अनुपात है, वो आपके इसमें से पूछे जाएंगे। फिर आपके 8वीं प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। 8वीं प्रश्नावली जिसका नाम है बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं। टोटल इस प्रश्नावली में से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न अबसद में आएगा 1 नंबर का, एक प्रश्न 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनने का। 9वीं प्रश्नावली क्षेत्रमिति नाम है इसका। इस प्रश्नावली से आपका एक ही क्वेश्चन बनेगा। 9वीं प्रश्नावली क्षेत्रमिति है, इसमें से एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो भी आपके 8 नंबर का। यानी कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपके अथवा में आएगा। दोनों क्वेश्चन इसी प्रश्नावली के आएंगे, अथवा वाले। और ये आपका जो क्षेत्रमिति वाली प्रश्नावली वो 8 नंबर की है, और ये एक सवाल पूछा जाएगा, वो भी 8 नंबर का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 9वीं प्रश्नावली। एक ही प्रश्न आएगा, एक ही 8 नंबर का आएगा, और वो भी आपके अथवा में आएगा। फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 10 की ओर। प्रश्नावली 10 आपके घात और घातांक वाली है, और ये आपके 5 नंबर की है। इसमें आपके 2 प्रश्न बनेंगे। देखो, एक प्रश्न तो आपके आएगा अबसदा में, ठीक है, 1 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा आपके वो जो सत्य असत्य वाले होते हैं, वो वाले प्रश्न। इसमें से 4 नंबर का जो बनेगा। तो टोटल आपके 5 नंबर के 2 प्रश्न बनेंगे, एक 1 नंबर का, एक 4 नंबर का। अच्छा, 11वीं प्रश्नावली आपके सीधा और प्रतिलोम समानुपात हैं, वो 4 नंबर की है। एक ही क्वेश्चन बनेगा इससे, और वो 4 नंबर का बनेगा। ठीक है, इस प्रश्नावली से एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो भी 4 नंबर का बनने वाला है। फिर 12वीं प्रश्नावली आती है, जिसका नाम है आपके गुणनखंड वाली। और गुणनखंड वाली जो प्रश्नावली है वो आपके 8 नंबर की है। एक ही सवाल आएगा इससे, और वो भी आपके 8 नंबर का आएगा। ये भी आपके अथवा में आएगा। तो दोनों जो सवाल आएंगे वो इसी प्रश्नावली से आएंगे, 12वीं प्रश्नावली से, गुणनखंड वाली से। और दोनों में से कोई एक करना है। आपके 8 नंबर की ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपके हैं क्वेश्चन नंबर, ये प्रश्नावली आपके 13वीं, जिसका नाम क्या है आलेखों से परिचय। 8 नंबर का सवाल आएगा, और एक ही सवाल पूछा जाएगा 8 नंबर का। ये भी आपके अथवा में आएगा। तो 8-8 नंबर के आपके 3 प्रश्न पूछेंगे। 9वीं प्रश्नावली से एक प्रश्न तो 9वीं प्रश्नावली से आएगा, एक 12वीं प्रश्नावली से आएगा, एक 13वीं प्रश्नावली से आएगा। क्षेत्रमिति से, गुणनखंड से, और आलेखों के परिचय से। ये 8-8 नंबर के एक क्वेश्चन बनेंगे इन प्रश्नावलियों से, और वो भी आपके जो अथवा में पूछे जाएंगे। तो इनको तो आपको जो अच्छी प्रकार से समझ लेना है।
आपको कोई सी भी प्रश्नावली इनमें से समझ में नहीं आ रही हो तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर मैसेज कर देना, या फिर जो सवाल आपको समझ में नहीं आता है उस सवाल की फ़ोटो खींचकर अपना जो व्हाट्सअप नंबर है ये इस पर भेज देना, मैं उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069। अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी इसकी डिटेल आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो ये तो था आपके अंक बार और ब्लूप्रिंट की कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है और किस प्रश्नावली की से कितने प्रश्न आएंगे और कितने कितने नंबर के बनने वाले हैं। अब मैं आपको पूरा पेपर बताने वाला हूँ कि पेपर के जो क्वेश्चन क्रमांक है, कौन सा क्वेश्चन किस प्रश्नावली से आने वाला है और कितने नंबर का आएगा। तो ये तो हमने अंक बार देख लिया, ब्लूप्रिंट देख ली, अब हम आपका पेपर देख। पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 8 तक, क्वेश्चन 1 से लगाकर 8 तक आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 8 तक आपका एक एक नंबर का प्रश्न आएगा। अब पहला प्रश्न कौन सी प्रश्नावली से, दूसरी कौन सी से, वो सारा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न आपके पहली प्रश्नावली से आएगा 1 नंबर का, लिख लो आप, पहला प्रश्न पहली प्रश्नावली से 1 नंबर का आएगा। दूसरा प्रश्न दूसरी प्रश्नावली से 1 नंबर का। ठीक है, ये 1 से 8 तक के जो प्रश्न बनेंगे ऑब्जेक्टिव अबसद वाले MCQ जो बनेंगे वो कौन कौन से प्रश्नावली से आपको तैयार करने। तो एक तो पहला क्वेश्चन पहली प्रश्नावली से, दूसरा क्वेश्चन दूसरी प्रश्नावली से, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो आएगा वो आपके 5वीं प्रश्नावली से पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रश्नावली नंबर 5 से पूछा जाएगा और प्रश्नावली 5 का नाम है वर्ग और वर्गमूल। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके घन और घनमूल वाली जो छठी प्रश्नावली है उससे पूछा जाएगा, एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर 6 वो आपकी 7वीं प्रश्नावली से पूछा जाएगा, ये राशियों की जो तुलना वाली प्रश्नावली है उससे। ये अनुपात पूछ लेंगे, या 4 पेन का मूल्य देखिए 5 पेन का मूल्य पूछ लेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन 7वीं प्रश्नावली से इनमें बनेंगे। या फिर किसी की परिभाषा सूत्र में वगैरह ऐसे पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो प्रश्नावली 8 से बनेगा, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं, जिसमें आपको द्विघात द्विपद पूछ लेंगे, त्रिपद पूछ लेंगे, या एक पदी पूछ लेगा, या फिर पदों की संख्या पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो प्रश्नावली नंबर 10 से मिलेगा, जिसमें आपको या तो घात का विस्तार रूप पूछेगा या फिर आपको जो मानक रूप में सवाल पूछा जाएगा। तो ये आपका 8वां सवाल होगा, घात और घातांक वाला, जो कि एक नंबर के। ये 8 जो क्वेश्चन है वो 8वीं प्रश्नावली मैंने आपको बता दी कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी प्रश्नावली से आने वाला है। मैं आपको आगे इसी वीडियो में सभी प्रश्नों की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी भी टिक लगवाऊंगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो थोड़ा आगे आपको और देखना है, ताकि आपके जो पूरे में से पूरे नंबर, अब मेरे को पता है अभी तक है जो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को छोड़ चुके हैं। जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब वो विद्यार्थी बहुत ही मेहनती स्टूडेंट है, वो ये जानना चाहता है कि मैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करूँ ताकि मेरे जो 80 में से 80 नंबर अपनी बोर्ड परीक्षा में आ सकें। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही पढ़ाई के प्रति ये जो बहुत ही सीरियस है जो स्टूडेंट है, तब जाके आपने जो 13 मिनट तक का वीडियो देखा है। बाकी जो अधिकतर वीडियो 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं और बाकी वीडियो वहीं पे स्किप करके दूसरा वीडियो शुरू कर देते हैं। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसका मतलब आप बहुत ही जो शानदार जो स्टूडेंट है, ताकि जो आप अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक स्टूडेंट है। तो ये हमने 8 क्वेश्चन देख लिए अब असद वाले। अब हम देखते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 9 से लगा के 12 तक के प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 से लगाकर 12 तक के जो उत्तर हैं प्रश्न है वो आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 9 से लगाकर 9वां 10वां 11वां और 12वां, ये चारों ही क्वेश्चन आपके कितने कितने नंबर के आएंगे, ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कौन कौन सी प्रश्नावली से आएंगे ये वो देख लेते हैं। देखो, 9वां प्रश्न आपके प्रश्नावली 1 से पूछा जाएगा और ये परिमेय संख्या वाली प्रश्नावली पहली प्रश्नावली वहाँ से आएगा। 10वां प्रश्न दूसरी प्रश्नावली से आएगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण से। 11वां प्रश्न छठी प्रश्नावली से आएगा, घन और घनमूल से, जिसमें आपको इकाई अंक ज्ञात करना है या घनमूल ज्ञात करना है या फिर घन ज्ञात करना है, ऐसे क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। 12वां जो प्रश्न है आपकी 7वीं प्रश्नावली से आएगा, राशियों की तुलना करने से। ये जो क्वेश्चन है चारों क्वेश्चन 9वां 10वां 11वां 12वां वो कितने कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। ये 2-2 नंबर के प्रश्न कौन कौन सी प्रश्नावली से आएंगे, पहली दूसरी छठी सातवीं, ये 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये 13 से लगाकर ये जो देखिए 16 तक, ये आपके लगभग मिलान करने वाले अबसद, ये रिक्त स्थान वाले, वन लाइनर हैं, सत्य असत्य, ये क्वेश्चन होंगे। तो वो भी हम देख लेते हैं कि सत्य असत्य कहाँ से आएगा, कौन सी प्रश्नावली से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा वो प्रश्नावली 10 से पूछा जाएगा
और ये आपकी प्रश्नावली 10वीं घात और घातांक वाली। इसमें कौन सा प्रश्न आएगा आपके सत्य और असत्य, 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। एक प्रश्न में 4 प्रश्न होंगे, चारों ही सत्य असत्य बताने और वो 10वीं प्रश्नावली से ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपकी तीसरी प्रश्नावली से होगा, चतुर्भुजों को समझना। इसमें आपको चतुर्भुजों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान का जो क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रश्नावली से बनेगा और आपकी किताब में भी दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए इस पार्ट में, उसको आपको अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है, समझ लेना है। नहीं समझ में आए तो मैं आपके लिए बैठा हूँ, आप मैसेज कर देना या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है तो ये आपके प्रश्नावली नंबर 3 अच्छे से तैयार कर लेनी है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो 8वीं प्रश्नावली से आएगा। इसमें बीजीय व्यंजक और सर्वसमीका वाली जो प्रश्नावली है उससे आपके मिलान करने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि प्रश्नावली 4 से पूछा जाएगा, आंकड़ों का प्रबंधन। और ये जो 16वां क्वेश्चन है वो आपके प्रायिकता से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रायिकता अगर आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। अलग से पूरा वीडियो बनाकर एक ही वीडियो में प्रायिकता को निपटा देंगे और अच्छे से आपको प्रायिकता को समझ में भी आ जाएगी। तो 1 लाइनर जो क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर का, एक एक क्वेश्चन में प्रायिकता के ही 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपकी चौथी प्रश्नावली से आंकड़ों के प्रबंधन वाले से पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया आपके 4 नंबर के इस प्रकार के क्वेश्चन। अब आपके जो आगे के क्वेश्चन है 17 से लगा के ये 22 तक के क्वेश्चन वो भी आपके 4 नंबर के ही आएंगे, लेकिन वो आपके सिंगल क्वेश्चन आएंगे। इसमें तो आपको 4 मिलेंगे, इन चारों में तो आपके 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं एक एक नंबर के। लेकिन आगे का जो प्रश्नावली है क्वेश्चन नंबर 17 से लगाकर 22 तक वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन ही मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपके 5वीं प्रश्नावली से आएगा, वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना। तो इसमें कोई सी भी संख्या दे देंगे उसका वर्गमूल आपको निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रश्नावली 3 से पूछा जाएगा, इसमें चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुज से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 19 7वीं प्रश्नावली से आएगा, राशियों की तुलना करनी, जिसमें आपको लाभ हानि ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करनी है, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज ज्ञात करना है। वो मैं आपको समझा रखा वीडियो में, तो आपने देख ली होगी। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, इसका भी वीडियो अपलोड मिलेगा। तो 19वां प्रश्न ये 7वीं प्रश्नावली से आएगा, राशियों की तुलना वाली से। 20वां प्रश्न ये जो प्रश्नावली आपकी 11वीं प्रश्नावली, सीधा और प्रतिलोम अनुपात। इसमें आपकी एक ही प्रश्न आएगा और वो भी 4 नंबर का, इसी प्रश्नावली से एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। 21वां प्रश्न आपकी जो एक चर वाली रेखीय समीकरण है, दूसरा प्रश्नावली, उसमें से एक सवाल दे देंगे, उसमें समीकरण का हल करना है और उसमें उत्तर की भी जांच करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपकी इसी प्रश्नावली से छपेगा 4 नंबर का। फिर क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो प्रश्नावली 4 से आएगा, जिसमें आपके आंकड़ों के प्रबंधन वाली जो प्रश्नावली है इससे संबंधित सवाल आपके इसमें ग्राफ, जो पाई चार्ट वाला जो ग्राफ है वो बनेगा, पाई चार्ट बनेगा इसमें, और इसमें आपको बताना है जो क्वेश्चन पूछे गए उनके जवाब इसमें से देने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21, 22 5 क्वेश्चन हो गए 4 नंबर के। ठीक है, तो ये आपको ये प्रश्नावलियाँ अच्छे से तैयार कर लेनी, ये 5 चौक 20 नंबर अच्छे से कंप्लीट हो गए। फिर आपके ये 23, 24 और 25 ये 3 प्रश्नावलियाँ, 23, 24 और 25। अब ये 3 प्रश्न हैं जो कि इन प्रश्नावलियों से आपके एक एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इनसे आपके एक एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे 23वां क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 12 से पूछा जाएगा और ये तीनों क्वेश्चन अथवा में मिलेंगे, 23, 24 और 25। 8 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, 8 या 24। और इन प्रश्नावली को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं केवल इन तीनों प्रश्नावलियों को ही, तो आपके 24 नंबर तो ये कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इससे एक एक ही क्वेश्चन बनेगा और वो भी 8 नंबर के बनेंगे। तो अच्छे से इनको हम तैयार करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो अब हम आपको जो अपनी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर प्रश्नावली के वो मैं बताने वाला हूँ। आप किताब लेके बैठे, मैं आपके हर प्रश्नावली में टिक लगवाने वाला हूँ, तो आप किताब में वो सारे क्वेश्चन टिक लगा लेना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो प्रश्न नंबर 25 जो है वो आपकी 13वीं प्रश्नावली से आएगा, आलेखों से परिचय वाली। 9वीं प्रश्नावली से आएगा क्षेत्रमिति वाला सवाल, 24वां क्वेश्चन। और 12वीं प्रश्नावली से गुणनखंड करने, ये मैंने समझा रखा, गुणनखंड वाला भी, क्षेत्रमिति के भी क्वेश्चन करवा रखे। आलेखों का परिचय वाला जो पूरा एक वीडियो मिल जाएगा आपको, और ये 8 नंबर के 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये इस प्रकार से आपका जो ब्लूप्रिंट है 2024 का पेपर आपका आने वाला है। अब आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी मैं टिक लगवा देता हूँ कि कौन सा प्रश्नावली से कौन सा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक एक प्रश्न को आपको जो अच्छे से टिक लगा लेना है अपनी किताब में, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो।
तो हम अब आपकी जो 8वीं क्लास की जो गणित की किताब है उसमें सभी पार्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टिक लगा देते हैं, ताकि आप जो 80 में से 80 नंबर अपने पेपर में प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी किताब लेके बैठनी है। मैं आपको प्रश्नावली का नाम बता रहा हूँ और उस प्रश्नावली में आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से टिक लगा लेने हैं। ठीक है, तो ये आपकी पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो प्रश्नावली है वो आपके 3 नंबर की प्रश्नावली है। कितने नंबर की प्रश्नावली है ये? 3 नंबर की प्रश्नावली है। और इस प्रश्नावली में से आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछेंगे? 2 प्रश्न। एक 1 नंबर का आएगा और एक आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से तैयार करने, ताकि आपके ये 3 में से 3 नंबर सही हो जाए। तो आइए इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको टिक लगवा देते हैं। तो देखो, आप जो प्रश्नावली आपकी नई किताब में दे रखी है, प्रश्नावली 1.1, आपको ये वाली जो प्रश्नावली है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, जो इसमें आपके निम्नलिखित प्रत्येक गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण का नाम लिखना है। 100% क्वेश्चन आपका यहीं से छपेगा। आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। 2 ही क्वेश्चन है, बस 2 ही क्वेश्चन है और आपके इसमें से 2 प्रश्न बनेंगे। तो आपको इन दोनों को तो अच्छे से याद रख कर लेना है, तैयार कर लेना है। इस प्रकार में कौन सा नियम है, इसमें कौन सा नियम है, इसमें कौन सा गुण है, और ये आपको जो अच्छे से तैयार कर लेना है। तो 2 नंबर तो आपके इन दोनों क्वेश्चन में से ही बन जाएंगे। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो फिक्स आपके 100% इसी में से पूछा जाएगा। तो आपको 100% इनको दोनों प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपके 1-1 नंबर के प्रश्न कहाँ से बनेंगे? तो 1-1 नंबर के प्रश्न के लिए आपको क्या करना है कि इसमें आपकी जो दे रखा है हमने चर्चा की। ठीक है, हमने चर्चा की, इसमें से आपके 1-1 नंबर के प्रश्न अच्छे से बनेंगे। तो आपको एक तो इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो आपको याद रखनी है। एक तो ये हमने क्या सीखा, इसमें आपके योजित जो तत्समक है, एक तो ये याद रखना है कि शून्य जो होता है वो तो योजित तत्समक होता है, और एक आपका जो परिमेय संख्याओं के लिए एक जो है वो गुणात्मक तत्समक होता है। एक आपको ये वितरक नियम भी याद रखना है, और एक क्रम विनिमय नियम और एक साहचर्य नियम। ये इन्हीं में से आपके जो अबसद में प्रश्न बनेगा। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है, साहचर्य क्या होता है, योजित तत्समक, गुणन तत्समक और वितरकता। इन 5 में से आपके 1 नंबर का अबसद में प्रश्न 100% यही से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बनने वाला है। तो बस इतनी से आपको ये पार्ट याद करना है और आपका 1 नंबर पक्का हो रहा है। अब हम चलते हैं आपके दूसरी प्रश्नावली की ओर। तो दूसरी प्रश्नावली जो है आपके, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपके टोटल कितने नंबर की है? ये टोटल है आपके 7 नंबर की। कितने अंक की है ये? 7 नंबर की ये प्रश्नावली है। इसमें से टोटल आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और एक प्रश्न आपके 4 नंबर का होगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में आपको लगवा देते हैं। आप जो ये इंपॉर्टेंट लगा लो। तो सबसे पहले चलते हैं हम आपके उदाहरण की ओर। एक तो आपको ये निशान याद रखना है कि ये जो निशान है वो किसका है निशान है। तो ये आपके जो निशान है वो समीकरणों में सदैव समता चिन्ह का प्रयोग होता है, इसको समता चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, और दूसरा चीज़ आपको ये याद रखनी, मैं जो बता रहा हूँ आपको अंडरलाइन वहाँ पे भी कर लेनी है। एक आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ये कि दायां पक्ष कौन सा होता है, बायां पक्ष कौन सा होता है। तो ये 2x - 3 जो है वो आपका बायां पक्ष है, और ये आपके समता चिन्ह है, और ये 7 जो है वो आपका कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष है। तो ये आप, तो एक तो आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है, ये वाला इसको इंपॉर्टेंट कर लो आप। तो ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, इसको आप लगा लो IMP। इसमें दायां पक्ष बायां पक्ष कौन सा होता है वो आपको बता देना है। LHS और RHS क्या होता है, समता चिन्ह किसे कहा जाता है। तो इन सभी को आपको यहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना है। और एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो 1-1 नंबर में आपको ये याद रखना है कि चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी होती हैं? 1 होती हैं। अगर 1 से ज़्यादा है तो वो हमारा रैखिक व्यंजक नहीं होगा। तो रैखिक समीकरण जो होता है उसकी घात कितनी होती है? 1 होती है। ये आपको यहाँ से अच्छे से याद रखना है। सबसे जो आपके पहला इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो आपका उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपको 2x - 3 बराबर x+2 है, इसको हल करना है। तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये आपको पहले इंपॉर्टेंट लगा लो, फिर बाद में मैं इसको आगे हल करवा के बता दूंगा। तो एक आपकी उदाहरण नंबर 1 इसको इंपॉर्टेंट कर लो, यहाँ पे लगा लो आपको IMP 2024 के लिए IMP लगा लो इसको। फिर आ जाओ आप प्रश्नावली 2.1 में। ठीक है, 2.1 प्रश्नावली है। इसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें 2.1 प्रश्नावली में, एक तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर इसका 3 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक आपके इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 10वां क्वेश्चन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी प्रकार से टिक लगा लो, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर अगला जो आपकी प्रश्नावली आती है वो 2.2 आती हैं। तो 2.2 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। तो 2.2 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपका सबसे पहले उदाहरण नंबर 3 बनता है। उदाहरण नंबर जो 3 है, आपको इसको IMP कर लो पहले। ये उदाहरण नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट IMP है, यहाँ पे सोल्व कर रखा है। तो इसी प्रकार से आपको भी सोल्व करना है, और नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। तो ये तो तीसरा उदाहरण आप जो IMP लगा लो। फिर आपके अगला क्वेश्चन बनता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में प्रश्नावली 2.2 से। प्रश्नावली 2.2 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लगा लेते हैं इसमें। एक तो आप लगा लो पहला उदाहरण, ये सवाल नंबर 1, ठीक है। फिर इसके बाद में आप लगाओ सवाल नंबर ये 2, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहला और दूसरा। इसके अलावा आपका जो सवाल नंबर 4 है वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपको सवाल नंबर जो 7 है वो लगा लेना है इंपॉर्टेंट में, सवाल नंबर 7। ये यहाँ से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। 1 नंबर में आपको क्या याद रखना है कि रेखिक जो समीकरण होती हैं, रेखिक समीकरण उसकी घात कितनी होती है। तो रेखिक समीकरण की जो घात है वो चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। बस ये चीज़ इसमें से याद रखनी है, क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि रेखिक जो समीकरण होती है उसकी घात कितनी होती है। तो उसकी घात हमेशा 1 होती है। एक चर वाले में अधिकतम कितने चर होते हैं, तो इसमें एक ही चर होता है। तो ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। अगली प्रश्नावली आपके तीसरी प्रश्नावली है चतुर्भुजों को समझना। अब चतुर्भुजों को समझना ये आपके टोटल 8 नंबर की प्रश्नावली है। कितने नंबर की प्रश्नावली है, 8 नंबर की। और इससे प्रश्न कितने बनेंगे, टोटल जो प्रश्न बनेंगे इससे 2 प्रश्न बनने वाले हैं। एक 4 नंबर का प्रश्न बनेगा और दूसरा भी आपके 4 नंबर का ही प्रश्न बनने वाला है। एक जो 4 नंबर का प्रश्न बनेगा वो आपके रिक्त स्थान वाला बनेगा, ठीक है। रिक्त स्थान वाला प्रश्न इसी पार्ट से पूछा जाएगा, और जो कि आपके प्रश्न संख्या 14 होगी। 14वां प्रश्न जो रिक्त स्थान वाला होगा वो इसी पार्ट से पूछा जाएगा। और एक आपके 14 प्रश्न के बाद में 18वां क्वेश्चन बनेगा, जो कि आपके इसी पार्ट से पूछा जाएगा। 18वां प्रश्न वो भी 4 नंबर का आएगा, वो इसी प्रश्नावली से पूछा जाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम इसमें देख लेते हैं। रिक्त स्थान और 4 नंबर वाला जो 18वां क्वेश्चन आएगा वो वाला क्वेश्चन। देखो रिक्त स्थान में एक तो आपको ये लाइन याद रखनी है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग कितना होता है। तो वो आपको हमेशा याद रखना है, 360 डिग्री होता है। एक तो आपको ये लेवल लाइन अंडरलाइन कर लेनी है, इसको आप IMP लगा लो, ठीक है। एक तो रिक्त स्थान आपके यहाँ से बन सकता है। फिर हम अगला देखते हैं इसमें। अगला जो आपकी क्वेश्चन बनेगा रिक्त स्थान में, वो रिक्त स्थान के अलावा जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपके ये बन सकता है कि एक उदाहरण नंबर 2 ये आपको IMP लगा लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बाह्य कोण का माप दे रखा है आपको 45 डिग्री। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके 4 नंबर में बन सकता है। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो एक तो। फिर इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट करना है इस प्रश्नावली का, जो प्रश्नावली आपके 3.1 3.2 इसका जो क्वेश्चन नंबर, एक तो दूसरा प्रश्न है, एक तीसरा प्रश्न है और एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देने हैं, इन्हीं में से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला जो आपका टॉपिक है वो चतुर्भुजों के प्रकार वाला। चतुर्भुजों के प्रकार में समलम चतुर्भुज, तो एक तो आपको समलम चतुर्भुज की परिभाषा याद होनी चाहिए, ठीक है। ये समलम चतुर्भुज की परिभाषा होती है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। और समलम चतुर्भुज के अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आपको अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। एक ये पतंग के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो पतंग कौन सी होती है, पतंग में कितनी भुजाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से देख लेनी है। फिर आपको मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन बनता है आपके समांतर चतुर्भुज का। रिक्त स्थान जो बनेगा वो रिक्त स्थान इसी समांतर चतुर्भुज पर आधारित क्वेश्चन बनेगा। 100% आप लिख के ले लो, आपका जो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन आएगा वो इसी समांतर चतुर्भुज से पूछा जाएगा। एक तो आपको ये समांतर चतुर्भुज होता क्या है इसकी परिभाषा याद कर लेनी है। इसके अलावा आपको इसमें कौन कौन सी भुजाएं समांतर होती हैं वो याद करनी है। इसके कौन कौन से कोण बराबर होते हैं वो याद रखना है। इसके विकर्ण कौन कौन से समद्विभाजित होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से याद करनी। एक सवाल है वो मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट लगाने वाला हूँ, तो उसको आप अच्छी प्रकार से IMP कर लो। तो समांतर चतुर्भुज में आपको क्या याद करना है, इसके एक तो प्रमुख जो गुण धर्म है वो आपको याद करने हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज की जो
सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं, समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। एक तो आपको ये वाली लाइन याद रखनी है। इसके अलावा इसके सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, सम्मुख कोण कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जैसे ये वाला गुण है ये इंपॉर्टेंट है, समांतर चतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं उनके माप बराबर होते हैं। नेक्स्ट फिर आपकी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा लेता हूँ मैं आपको सबसे पहले। तो इसमें एक तो आपको ये परिमाप वाला भी पूछ सकते हैं। ठीक है, परिमाप ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको इसके गुणधर्मों का उपयोग करते हुए इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 हो जाएगी, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी। फिर सब चारों को जोड़ लेना है, ये 12 7 जोड़ रखा है, 38 सेंटीमीटर उत्तर निकाल रखा है। इसमें कौन सा नियम लगा कि सम्मुख भुजाएं जो होती है वो लंबाई में बराबर होती हैं, और इसी आधार पर इन्होंने ये वाला पूरा सवाल दे रखा है। इंपॉर्टेंट लगा लो क्वेश्चन नंबर 3 को। फिर आपको इंपॉर्टेंट लगाना है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 आपका जो दे रखा है इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उदाहरण नंबर 5 में क्या दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज रिंग है RING जिसका एक कोण R 70 डिग्री का है, तो बाकी के सभी कोण ज्ञात करने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाला है। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये अगर 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। ठीक है, और दो जो आसन कोण होते हैं उनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर होती हैं। तो ये वाला जो कोण है 70 है तो ये 180 में से 70 को घटा लेंगे, ये आपका 110 आ जाएगा। ये 110 है तो ये जी वाला भी 110 ही होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इस प्रकार से आपको सारे कोण ज्ञात कर लेने और 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर जो आपका उदाहरण नंबर 5 है इसको आप वेरी वेरी IMP कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। फिर आ जाओ इसमें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण वाला। विकर्ण कितने होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, और समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और अवश्य ही उनके प्रतिच्छेदी बिंदु पर वो एक होता है। ये वाला जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके जो AO बराबर C होता है, BO बराबर DO होता है। ये अच्छी प्रकार से आपको याद रखना है, AO बराबर C होता है और BO बराबर DO होता है। तो ये वाला लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर आपके जो इसके सवाल है वो हम देख लेते हैं। उदाहरण इसका जो 6 है वो आपको यहाँ पे अच्छे से तैयार कर लेना है। उदाहरण नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, ये IMP, ये वेरी वेरी मोस्ट IMP है। ठीक है, इसमें दे रखा है OE बराबर 4 है और HL जो है वो PE से 5 अधिक है। HL ये जो पूरा दे रखा है वो PE से 5 अधिक है। और OE कितना दे रखा है, OE दे रखा है आपको 4 दे रखा है। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये पूरा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये HL जो है वो PE से 5 ज़्यादा है, तो HL कितना हो जाएगा, HL बराबर PE प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें PE का मान 8 हो जाएगा और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये OH ज्ञात करना है, OH ये आधा ही ज्ञात करना है। तो 13 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 6.5 सेंटीमीटर। ऐसे आपको इस सवाल को अच्छे से तैयार कर लेना है। पूरे से पूरे नंबर आपके 100% इस प्रश्नावली से बनेंगे। देखो इस प्रश्नावली से जो आपका रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन आएगा वो उसके लिए आप तैयार कर लो क्वेश्चन नंबर 1। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इसको, IMP लगा लो, वेरी वेरी मोस्ट IMP 100% लगा लो। ये क्वेश्चन आपके छपने वाला है। तो 3.3 का जो सवाल नंबर 1 है उसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है, यहीं से क्वेश्चन आपका छपेगा। फिर आपके अगला क्वेश्चन टिक करवाते हैं। पहला क्वेश्चन आपने टिक कर लिया, फिर उसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन टिक करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको यहाँ से अच्छी प्रकार से टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला जो क्वेश्चन आपको टिक लगवाना है 5वां और 6ठे के बाद में, वो अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपके 4 नंबर का प्रश्न छपने वाला है। अब इंपॉर्टेंट लगवा रहे तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, इसमें आपके ये पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है। 8वें का पहला और दूसरा दोनों अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है वो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट IMP है, तो इसको आपको अच्छे से टिक लगा लेना है। बस यही क्वेश्चन इस प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट। फिर आ जाता है अपना समचतुर्भुज।
ठीक है। समचतुर्भुज एक रोम्बस होता है जो कि पतंग तो होता है, पतंग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। ठीक है, उसकी एक विशेष स्थिति होती है जिसके जो चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन उसका जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये रोम्बस से संबंधित इसके जितने भी गुणधर्म है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित करते हुए 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये आपको यहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना है। ये वाला क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेगा। फिर आपको इसका जो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 7 है, ये आपको IMP लगा लेना है। उदाहरण नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन छपेगा आपके IMP उदाहरण नंबर 7। फिर आता है आपके आयत वाला। तो आयत वाला जो दे रखा है वो आपके ये दे रखा है, आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण बराबर होते हैं, चारों भुजाएं जो है वो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आयत ज़रूरी नहीं है, लेकिन आयत जो होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। वो 90 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज होने के कारण आयत की सम्मुख भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये आयत एक विशेष स्थिति में होता है। आयत के जो विकर्ण है वो लंबाई में बराबर होते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आयत के विकर्ण क्या होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं। तो अब आपको उदाहरण नंबर जो 8 है वो अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें से प्रश्न बनेगा तो आपके उदाहरण नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट बनता है, इसको लगा लो आप IMP। जो एक RENT दे रखा है, RENT रेंट एक आपका आयत दे रखा है, और इसमें आपको विकर्ण की लंबाइयाँ दे रखी हैं। विकर्ण बराबर बांटते हैं तो इनकी विकर्ण की लंबाइयाँ आपको यहाँ पे दे रखी हैं, और आपको उसमें x का मान ज्ञात करना है। फिर आपकी ये वर्ग से संबंधित प्रश्न बनता है। तो वर्ग भी एक दे रखा आपको, BELT बेल्ट एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट कर लेना है। ये वाली लाइनें, ये तीनों ही लाइनें यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं, ये भी आपको याद रखनी है। जैसे समचतुर्भुज में होता है वैसे इसमें होता है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। बस ये इसमें अंतर होता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज में भी ऐसा ही काम होता है। इस प्रश्नावली में से आपको ये जो इंपॉर्टेंट है, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग, समांतर चतुर्भुज, इनको आपको यहाँ पे अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा। फिर आपकी अगली प्रश्नावली आती है जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। देखो, आंकड़ों का जो प्रबंधन प्रश्नावली है वो भी आपके 8 नंबर की है। इसमें से भी आपके 2 ही प्रश्न बनेंगे। ठीक है, एक प्रश्न आपका जो बनेगा वो 4 नंबर का बनेगा, 1 लाइनर क्वेश्चन बनेगा। जो प्रायिकता से संबंधित आपका प्रश्न बनेगा वो आपके आएगा 16वां क्वेश्चन नंबर 16 वो इसी प्रश्नावली से बनेगा। एक आपकी क्वेश्चन नंबर 22, जो क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 22 से दोनों 4-4 नंबर के होंगे। इसमें आपके 4 क्वेश्चन मिलेंगे 16वें में, 1-1 नंबर के। इसमें एक ही क्वेश्चन आपके 22वें में, एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाएगा, जो कि आपको एक पाई चार्ट बनाना होगा, उससे संबंधित आपके प्रश्न बनने वाला है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको यहाँ पे टिक लगवा देते हैं। एक तो आपके जो पाई चार्ट है वो इंपॉर्टेंट बनता है। इस प्रकार की जो पाई चार्ट है वो आपको अच्छी प्रकार से बनाना आना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे आपको देखना है वो देख लेते हैं। एक तो आपको ये वाला जो दे रखा है, महक वाला, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। पाई चार्ट खींचने का जो दे रखा है, किसी स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए गए आइसक्रीमों की जो महक या स्वाद प्रतिशत में दे रखा है, इसको लगा लो IMP। यहाँ से इसको आप पाई चार्ट के रूप में दर्शाना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता ये पाई चार्ट बनाना तो आप कमेंट कर देना, इसका भी वीडियो मैं आपको यहाँ पे बता के समझा दूंगा। ये इस प्रकार से एक टेबल बनेगी, इसी टेबल पर आधारित आपको जो पूरा एक पाई चार्ट खींचना है। यहाँ तक करना है, इसका उत्तर 100% आपके सही हो जाएगा। फिर आपके सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो सवाल बनता है वो उदाहरण नंबर 1 बनता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको इसको अच्छी प्रकार से IMP कर लेना है और इसको अच्छे से तैयार भी कर लेना है। अगला जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर आपके 2 है, वो इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप करना चाहे तो इसको भी आप IMP लगा लो। ठीक है, इसको भी आप IMP कर लो, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी में से बनने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका, अब आपका प्रश्नावली में से
तो प्रश्नावली में से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 360 व्यक्तियों का समूह 3 ऋतुओं में अपनी मनपसंद की ऋतु का मतदान करने के लिए कहा गया है। तो इसको आप दूसरे को इम्पोर्टेंट लगा लो। फिर आपका ये दे रखा है त्रिज्यखंड वाला, ठीक है, इसको आपको कोई ज़्यादा ध्यान देना, लेकिन चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आपको पाई चार्ट बनाना है। इन विषयों का आपको यहाँ पे कौन बनाना है और ये वाले प्रश्न जो पूछे गए इनका आपको जवाब यहाँ पे देना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन ये वाला पूछा जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में भी ये दे रखा है, तो इसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। फिर आपके एक 4 नंबर का वन लाइनर आएगा जो कि प्रायिकता से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो इससे जो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं प्रायिकता वाले वो हम इसमें देख लेते हैं। प्रायिकता वाले में आपको कुछ नहीं करना है, एक तो जो किताब के पीछे दे रखे हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करना है। एक तो लगा लो आप इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो वाला, क्वेश्चन नंबर 3 जो उदाहरण 3 है इसको लगा लो, इसमें से आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आता है प्रश्नावली से, ठीक है। प्रश्नावली में आपको जो अच्छे क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से देख के बता देता हूँ, ठीक है। एक तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पास से वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ये 4 क्वेश्चन बनेंगे और ये 4 क्वेश्चन के लिए बहुत ही, ठीक है। 4 नंबर के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक नंबर के चारों क्वेश्चन बन जाएंगे और 100% आपका क्वेश्चन यहाँ से बनने का पूरा पूरा चांस है। तो इसको आप जी वेरी वेरी मोस्ट IMP लगा लो एक तो इसको, और एक फिर आप लगाओ क्वेश्चन नंबर आपका जो ये वाला है तीसरा, ठीक है। तीसरे में आपको एक ये वाला बी वाला जो है तीसरे का बी, उसको आप IMP लगा लो। ताश वाला जो है वो आपके यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ये एक तो आपको ये लगाना है और एक फिर आपको ये चौथा क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो 4 प्रश्न बनेंगे और ये चारों प्रश्न इसमें आपके दे रखे हैं, तो यहीं से बनेगा, या तो आपके दूसरा बनेगा या आपके ये चौथा बनेगा। ये 10 पर्चियाँ दे रखी हैं, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यही क्वेश्चन। इसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए बैठा हुआ हूँ, अच्छी प्रकार से समझा दूंगा। वीडियो के नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि इसका वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और फिर बाकी ये तो कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। अगला सवाल हम अगले प्रश्नावली में देख लेते हैं। तो 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगली अपनी प्रश्नावली है जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। देखो ये प्रश्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके 6 नंबर के जो टोटल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 3 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 नंबर के। तो 1-2 प्रश्न तो होंगे आपके 1-1 नंबर के, जो कि आपका अबसद में प्रश्न पूछा जाएगा, वो वाला प्रश्न होगा एक तो ये, और एक आपके 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये 1-1 नंबर के तो आपके वर्ग और उनके वर्गमूल से संबंधित प्रश्न पूछेंगे, और या फिर उनकी इकाई का अंक ज्ञात करना है, कोई पूर्ण संख्या उसका पता करना है, ये प्रश्न आपके वहाँ से पूछे जाएंगे। ये जो प्रश्नावली थोड़ा सा इसमें मैं आपको करेक्शन करा देता हूँ। ये प्रश्नावली 5वीं प्रश्नावली आपके 5 नंबर की है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ऊपर मेरे को बताने में, मैं आप वापस उसको समझा दूंगा कि जो 5 प्रश्नावली 5वीं प्रश्नावली इसमें आपके 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, एक 1 नंबर का बनेगा और एक प्रश्न आपके 4 नंबर का बनेगा। एक प्रश्न आपके जो होगा वो चौथा प्रश्न होगा, ठीक है, 1 नंबर का, और बाकी जो 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको वर्गमूल निकालना होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 17वां होगा। 17वां क्वेश्चन वर्गमूल का आएगा, वो इसी प्रश्नावली से बनेगा। एक प्रश्न आपका चौथा प्रश्न होगा 1 नंबर का, इस प्रकार से आपके 5 नंबर हो जाएंगे। ऊपर जो एक प्रश्नावली आपने देखी थी चतुर्भुजों को समझना, वो आपके 9 नंबर की प्रश्नावली, थोड़ा सा मैं आपको उसको वापस समझा देता हूँ। चतुर्भुजों वाली प्रश्नावली में एक प्रश्न आपके 1 नंबर का आएगा और बाकी 2 प्रश्न जो आपके 4-4 नंबर के पूछे जाएंगे। इससे पहले जो प्रश्नावली हमने चर्चा की थी चतुर्भुजों को समझना वाली, वो वाली प्रश्नावली आपको 9 नंबर की प्रश्नावली है, 8 नंबर की नहीं। थोड़ा सा इसमें करेक्शन करेंगे आप अपने, बाकी मैं इसको लास्ट में एक बार और समझा दूंगा। तो इस प्रश्नावली में से आपके 2 प्रश्न बनेंगे, एक 1 नंबर का और एक 4 नंबर का। टोटल है जो 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, 1 नंबर का और 4 नंबर के, आपके 5 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे 2।
तो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। एक तो क्वेश्चन बनेगा कि आपको किसी का वर्ग बताना है, किसी का वर्ग बताना है, तो वर्ग तो आपको ये वाले अच्छे से याद होने चाहिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 तक तो वर्ग आप याद कर ही लेना, इनके इकाई का अंक पता करना होगा तो भी बता देंगे, और इनको तो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इनको तो आप IMP कर लो। फिर आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या वर्गमूल होती है, कौन सी वर्ग नहीं होती हैं, वो आपको यहाँ पे देख लेनी है। तो एक तो आपको लगाओ इसमें क्वेश्चन नंबर, ये प्रयास कीजिए में ये वाला, इनका आपको इकाई के स्थान पर, वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर संख्या बतानी है, ठीक है। 4 है तो 4 का 4 से गुणा कर देना है, 4 चौक 16 का 6 आ जाएगा, 7 7 49 का 9 आ जाएगा, 8 64 का 4 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये सारी संख्याएँ ये IMP कर लो। नेक्स्ट है फिर आपका, जिसमें आपको पूछा गया है कि शून्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ से आप इसको IMP कर लो, कौन सी वर्ग है और कौन सी सम है और कौन सी विषम है। सम का वर्ग सम होगा, विषम का वर्ग विषम हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी ये पैटर्न वाली तो कुछ इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जिसका सवाल बनता है वो ये है। एक तो आपके प्रश्नावली जो आपकी 5.1 है, वो इसमें आपके पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये लगा लो आप, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर आपके कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये भी आपके अबसद में प्रश्न बनता है, एक आपको ये लगा लेना है, ठीक है। और किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, तो जो विषम है उसका वर्ग कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा, सम होगा उसका वर्ग सम हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आपके अगला जो क्वेश्चन बनता है वो पैटर्न से कोई संबंधित क्वेश्चन ऐसा बनेगा नहीं। फिर आपके अगला जो क्वेश्चन है वो ये बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 9। आपको इनके बीच में जो कितनी वर्ग संख्या है वो पता करनी है, ठीक है। 12 और 13 के बीच में कितनी वर्ग संख्या है वो पता करनी है, तो आप 9वां क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट लगा लो। और फिर आपके संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना वो हम देखते हैं। संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको उदाहरण नंबर 1 अच्छी प्रकार से इम्पोर्टेंट कर लेना है, वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन बनता है। 39 का वर्ग ज्ञात करना और 42 का वर्ग ज्ञात करना। आपको ये विधि नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप गुणा करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं, या फिर आपको ये विधि आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये आपके जो वैदिक गणित है उससे संबंधित ये विधि है। नेक्स्ट है फिर आपको ये इनका जो इकाई का अंक है वो ज्ञात करना है या वर्ग ज्ञात करना है। फिर आपके सवाल आता है उदाहरण नंबर ये 5.2 का सवाल नंबर 1, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, IMP कर लो इसको, ठीक है। यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपके आता है वर्गमूल, तो वर्गमूल के लिए आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो वर्गमूल का ही आएगा। तो वर्गमूल याद करने के लिए किस प्रकार का, एक तो इसका निशान है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। वर्गमूल का निशान कैसा होता है, ये वाला जो निशान है वो वर्गमूल का होता है, इसको अच्छे से याद रखना है। फिर जो संख्या दे रखी है उनका वर्गमूल आपको ये वाला अच्छे से याद रख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से है वो इसमें लगा लो, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो ये 6400 वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो ये 6400 वाला, इसका वर्गमूल याद करना, तो ये लगा लो आप इसमें IMP, 6400 के वर्गमूल याद कीजिए गुणनखंड विधि से। या फिर अगला जो सवाल बनता है वो उदाहरण नंबर 4 लगा लो आप इसमें, उदाहरण नंबर 4 तो लगा लो, 6400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और फिर आपको अगला सवाल करवाते हैं जिसमें आपको बताना है कि किसका भाग दे कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो ये उदाहरण नंबर 7 इम्पोर्टेंट बनता है आपके, कि किससे भाग करें कि वो वर्गमूल, ये जो संख्या है वो पूरा पूरा वर्गमूल बन जाए। तो ये आपको टुकड़े करके देखने पर पता चल जाएगा किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ये वाला जो इम्पोर्टेंट है इसको आपको लगा लेना है, उदाहरण नंबर 7 को। इसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो आपका प्रश्नावली 5.3 में आ जाओ। प्रश्नावली 5.3 में आपको उदाहरण के बाद में सवाल नंबर जो 1 है इसमें वर्गमूल का इकाई अंक बताना है, ठीक है। एक तो आपको ये वाला कर लेना है, उदाहरण सवाल नंबर 1। फिर इसमें आपको सवाल करना है ये चौथा सवाल, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का सवाल आप इनमें से ही बनेगा, जिसमें भी आपको एक तो 1764 वाला करना है, और एक आपको 9604 वाला करना है, और एक करना है 4096 वाला, और एक आपके
8100 वाला, ये वाला आपको जो अच्छे से टिक कर लेना है। ठीक है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बैठ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि किससे भाग दें, तो इसको भी छोड़ देना आप, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये वेरी वेरी मोस्ट IMP बनता है, इनको आप अच्छी प्रकार से लगा लेना। इसमें एक आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी इंपॉर्टेंट ही है, इसको भी आप यहाँ पे IMP कर लो। फिर आपकी आती है भाग विधि। तो भाग विधि आपको अच्छी प्रकार से आनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इन्हीं में से आने वाला है, तो भाग विधि भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ठीक है, जैसे इसमें आपको दे रखा है संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। ये 4096 का वर्गमूल आपको यहाँ से IMP करके इस विधि को यहाँ से अच्छे से समझ लेनी है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे आप बता देते हैं। एक तो आपके ये 1296 वाला, ठीक है, 1296 वाला लगा लो, उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट IMP है, इसको लगा लो 729 और 1296 वाला। और फिर आपके जो अगला सवाल बनता है वो ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर ये उदाहरण नंबर जो 11 है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो कि पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, ये लगा लो एक उदाहरण नंबर। इस प्रश्नावली का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये वाला है, उदाहरण नंबर 14 है और उदाहरण नंबर 15 है। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP है, ये भी 15वां उदाहरण भी वेरी वेरी मोस्ट IMP, इन दोनों को आपको अच्छी प्रकार से लगा लेना है। ठीक है, ये 14 और 15वां वेरी वेरी मोस्ट IMP है। ये तो पहले भी आया था, ये 2401 वाला PT में बराबर पंक्ति में रखना है, खेत की भुजा ज्ञात करनी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको इनको तैयार कर लेना है। फिर वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है, तो इसमें आपको एक तो ये 1024 का देख लेना है, 1024 का, और एक आपको संख्या है आपके 7921, ये देख लेना। बाकी तो वैसे ही भाग विधि में आप जो ऊपर वाले सवाल में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो आपको इसी प्रश्नावली का जो सवाल नंबर आपके 8 है, एक माल्य वाला और एक विद्यालय वाला, वो दोनों आपको अच्छे से टिक कर लेना है। ये दोनों टिक लगा लो, इसी में से प्रश्न बन जाएगा। एक आपकी उदाहरण सवाल नंबर 6, भुजा याद करनी है, क्षेत्रफल दे रखा है 421 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। ये 6, 8 और 9 इनको भी आपको अच्छे से टिक कर लेना है, ताकि आपका जो प्रश्न 4 में से 4 नंबर और 1 नंबर उसका पूरा कंप्लीट हो सके। अगली जो प्रश्नावली वो अपनी छठी प्रश्नावली, जिसका नाम है घन और घनमूल। देखो, घन और घनमूल जो प्रश्नावली है वो आपके 3 नंबर की प्रश्नावली, इसमें आपके 2 प्रश्न बनेगा, एक तो 1 नंबर का और एक प्रश्न बनेगा आपके 2 नंबर का। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, इस या तो घन पूछेंगे या इसका घनमूल पूछ लेंगे सीधा, वो 1-1 नंबर में बनेगा, इक्का अंक पूछ लेंगे, वो 1-1 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। एक 2 नंबर में बड़ा प्रश्न बनेगा जिसमें आपके घनमूल पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं हम इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से। एक तो आपको घनमूल का निशान याद होना चाहिए, एक आपको 1 से लगाकर 10 तक की जो संख्या है इनके आपको घन पक्के याद होने चाहिए। जैसे ये 1 से लगाकर 10 तक की जो दे रखी है, इनका घन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो एक तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकता है, इसको पूरा करना है। और आपको सम संख्या विषम संख्या का घन है वो अच्छे से तैयार रखना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो सके। फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या कोई संख्या है जो पूर्ण घन संख्या है, तो उसकी आपको तुलना करनी है। सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण घन है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो एक तो ये बनता है, 2 नंबर में जो क्वेश्चन बनेगा वो ये वाला। राज ने प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, अनु से पूछते हैं कि पूर्ण घन बनाने में उसे कितने घनाभों की आवश्यकता होती है। तो ये इसमें आपके अबसद में बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे IMP कर दो एक तो। फिर आपके अगला प्रश्न बनता है क्वेश्चन, अगला जो बनता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके 6.1 में आ जाओ, इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है अबसदा में, यही क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन एक तो आपको राइट लगा लो, क्वेश्चन नंबर 1, और एक इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसमें आपको राइट कर लेना है। एक वो भाग देने पर गुणा देने करने पर, तो वो तो आपको इसमें से अच्छे से तैयार करना ही है। तो आप इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो उसको भी IMP लगा लो। तो पहला, दूसरा और चौथा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में घनमूल याद करना, तो एक तो आपको घनमूल का निशान याद होना चाहिए। घनमूल में यहाँ पे 3 लिखे होते हैं, और ये वर्गमूल का निशान है, अंडर रूट का है। ठीक है, ये क्यूब स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट में 3 लिखा होता है।
जबकि वर्गमूल में यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई नहीं होती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा ये जो सारणी है वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, किसका घनमूल क्या होता है, 1 का 1, 2 का 8, या 8 का घनमूल 2, 7 का घन 343, 343 का घनमूल 7। ये टेबल याद कर लेना, 1 नंबर तो इस टेबल से ही पक्का हो जाएगा, IMP है। फिर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं के घनमूल ज्ञात कर लेना। तो एक तो ये आपके 3375 वाला है, ये याद कर लेना एक तो। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट IMP बनता है। क्वेश्चन आपके अधिकतर जो उदाहरण से ही बनेंगे। एक तो ये 3375 वाला पक्का कर लेना। फिर इसके बाद में ये 8000 वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके उदाहरण नंबर 6, 8000 वाला। ठीक है, 8000 वाला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, एक तो ये याद कर लेना। और एक आपके 13824 वाला उदाहरण नंबर 7, 6 और 7 दोनों को अच्छी प्रकार से टिक कर दो IMP में। फिर आ जाओ प्रश्नावली 6.2 में। तो 6.2 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका एक तो ये 15,600, एक तो ये हो जाएगा आपके 15,625 वाला, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक ही आपके ये 27,000 वाला। ठीक है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। एक आपकी 91,125 वाला, इसको भी देख लेना। ये क्वेश्चन आपके जो 2 नंबर में पूछे जाएंगे, इनका आपको घनमूल ज्ञात करना है। फिर आपकी प्रश्नावली आती है 7वीं प्रश्नावली। 7वीं प्रश्नावली का नाम है राशियों की तुलना करनी। अब राशियों की तुलना करनी, इसमें से आपके ये 7 नंबर की प्रश्नावली है और 7वीं प्रश्नावली के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो आएगा 1 नंबर का, एक 2 नंबर का आएगा और एक 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो एक नंबर में तो आपके इसके सूत्र वगैरह हैं, परिभाषा हैं, वो आपको याद करनी है। 2 नंबर में आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनको मैं आपको यहाँ पे टिक लगवा देता हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए 7वीं प्रश्नावली के जो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 7 नंबर के, उनको हम यहाँ पर IMP लगा लेते हैं। एक तो आपको ये जो अनुपात है वो अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। अनुपात कैसे निकालते हैं, तो अनुपात के लिए आपको जो कुछ संख्या है वो आपको यहाँ पे दे रखी है, इनका आपको अनुपात निकालना आना चाहिए। ठीक है, अनुपात में आप 7.1 प्रश्नावली में आ जाओ। तो 7.1 में एक तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको IMP लगा लेना है, और एक आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो वेरी वेरी मोस्ट IMP लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इम्पोर्टेंट है। 72% आपके गणित में रुचि रखते हैं, कितने % विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, तो ये भी वाला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला, दूसरा और तीसरा। प्रतिशत में ज्ञात करना, अनुपात भी ज्ञात करना, ये सारी चीज़ें इसमें आपको दिख जाएगी। फिर आपके जो अगला सवाल बनता है वो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है क्वेश्चन नंबर ये 5वां, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। ये वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन बनता है, इसको आपको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। मैंने करवा रखा है पूरी प्रश्नावली, इसको आपको अच्छे से देख लेना है। बट्टा का आपकी परिभाषा याद रखनी है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। अब असदा में ऐसा ही क्वेश्चन बनेंगे, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। बट्टा का सूत्र याद करना है, एक तो बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, तो ये आपको इसका सूत्र याद कर लेना है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनता है प्रतिशत का बदलना। ठीक है, प्रतिशत में आकलन करना। फिर आपको बिक्री कर ज्ञात करनी है। ठीक है, वेट ज्ञात करना है ऐसे, या फिर GST ज्ञात करनी है। एक आपको ये लाइन याद रखनी है कि 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार ने GST को लागू किया था। GST का पूरा नाम क्या होता है, वेट का पूरा नाम क्या होता है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। ठीक है, GST, वेट, इनके पूरे नाम आपको याद कर लेने। 1 नंबर में क्वेश्चन आपके यहीं से बनेगा। फिर प्रश्नावली आपके 7.2, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है। एक आपका जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप 2 नंबर क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट कर दो, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको इंपॉर्टेंट लगाओ। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन बनता है वो चक्रवर्ती ब्याज वाला है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, इसकी परिभाषा वगैरह आपको अच्छे से याद कर लेनी। इसके अलावा जो सवाल बनता है इंपॉर्टेंट वो आपका उदाहरण नंबर 7 है। 4 नंबर में क्वेश्चन बनेगा तो यही क्वेश्चन बनेगा, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो अगला सवाल है वो आता है आपके प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक तो ये वाला जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 लगा लो, ये क्वेश्चन आपके 100% बनेगा प्रश्नावली में।
12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है चक्रवृद्धि ब्याज का अनुप्रयोग वाला, ठीक है, जिसमें आपके शहर की जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो ये वाला जो सवाल है उदाहरण नंबर 9, इसको भी आपको इम्पोर्टेंट लगा रहना है। ये सभी मैंने करवा रखे और भी मैं इनको वापस करवा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इन सवालों को अच्छे प्रकार से करवाएं तो इनको आपको अच्छे प्रकार से सोल्व कर लेना है, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। उदाहरण नंबर 10 है, इसको भी आप IMP लगा लो, ये भी आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर आपका जो अगला सवाल बनता है क्वेश्चन नंबर 7.3 का जो प्रश्नावली है उसका सवाल नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको ये वाला याद कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना है। एक इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको अच्छे से तैयार करना है। इन दोनों को आपको पहले और तीसरे को IMP लगा लो। बस ये प्रश्नावली इतनी ही। एक एक नंबर के लिए आपको ये वाला जो हमने चर्चा की ये तैयार कर लेना, ठीक है। बट्टा है और प्रतिशत हैं और क्रय मूल्य हैं, बिक्री कर हैं, GST हैं और इसके अलावा चक्रवर्ती ब्याज हैं, मिश्र धन है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगली जो प्रश्नावली है वो आपके बीजीय व्यंजक वाली प्रश्नावली, सर्वसमीका वाली, ये भी आपके 8वीं प्रश्नावली है, 5 नंबर की प्रश्नावली है। अब इसमें से एक तो आपके 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, एक आपके 4 नंबर का पूछा जाएगा, टोटल आपके 5 नंबर हो जाएंगे। 2 प्रश्न बनेंगे इससे। एक तो आपके अबसदा में आएगा कि पहचानना कि ये इसमें 2 पद हैं, 3 पद हैं, ठीक है। एक तो ये पदों की संख्या ज्ञात करनी है और एक आपको मिलान करने वाला जिसमें आपके इनका गुणनफल पूछा जाएगा, बीजीय सर्वसमीका का गुणनफल पूछा जाएगा। एक तो आपको इसमें पदों की संख्या के हिसाब से तैयार करना है कि इसमें कितने पद हैं, 1 पद हैं, 2 पद हैं, 3 पद हैं, 4 पद हैं, इस प्रकार से आपको इनको तैयार करना है। तो मिलान करने वाला जो क्वेश्चन बनेगा आपको वो इसी में से बनेगा प्रश्न। एक पदी की परिभाषा याद रखनी है एक तो आपके, जिसमें केवल 1 पद हो उसको हम एक पदी कहते हैं, 2 पद होंगे तो उसमें द्विपदी होगा, ठीक है। 3 पद वाले में 3 पद होंगे XY Z, इस प्रकार से 3 पद आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो एक तो इसका जो क्वेश्चन नंबर आपका उदाहरण नंबर जो आपका 3 है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उदाहरण नंबर 3 लगा लो एक तो, एक उदाहरण नंबर 4 लगाओ, ठीक है। मिलान करने वाला प्रश्न आपके इन्हीं में से बनेगा। तो ये तीसरा और चौथा उदाहरण लगा लो एक तो ये। फिर इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इसको लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8.2 का उदाहरण नंबर ये सवाल नंबर 1 है, इनका गुणा करके आपको याद रखना है। इन्हीं में से प्रश्न आपका 100% बनने वाला है। तो एक तो आपको ये पहला सवाल है वो इम्पोर्टेंट लगा लेना है। पहले के बाद में आपको ये वाली जो सारणी है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है वो चौथा जो क्वेश्चन है घन के बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है, तो चौथा भी आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है। इसमें से ही क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। फिर 2 पद वाले को द्विपद कहते हैं और 3 पद वाले को त्रिपद कहा जाता है। इनकी परिभाषा याद रखनी है ताकि आपके जो अबसद में प्रश्न वो गलत ना हो सके। और फिर इसमें से जो इम्पोर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं आगे। प्रश्नावली आपकी 8.3 जिसका जो पहला सवाल है वो ये लगा लो एक तो आपको इनको गुणनफल करके पूछा जाएगा, तो ये वाला IMP है। एक तो आपको ये वाला लगा लेना है और इस सारणी को पूरा करना है 8.3 का, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। बाकी आगे कोई आपके इम्पोर्टेंट इतने है नहीं। फिर आप आ जाओ इसमें प्रश्नावली 8.4 का उदाहरण नंबर 8, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 ये आपको IMP लगा लेना है, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट है एक तो फिर आ जाओ प्रश्नावली में। तो प्रश्नावली में जाएगा आपके ये 8.4 का एक तो आपके पहले का एक तो पहला कर लेना है और एक पहले का दूसरा है। इसके अलावा पहले का चौथा कर लेना है। दूसरे में आपके एक तो पहला कर लेना है और एक इसका दूसरा कर लेना है, ठीक है। बाकी कोई इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ये वाले सवाल है वो आपको इम्पोर्टेंट लगा लो इसमें। बाकी एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको ये एक पदी द्विपदी इनकी गुणांक परिभाषा वगैरह याद रखनी है। अगली जो प्रश्नावली है अपनी नवी प्रश्नावली, नवा पार्ट है ये क्षेत्रमिति वाला। अब क्षेत्रमिति वाला जो प्रश्नावली है वो इसमें से आपके एक ही प्रश्न आएगा और वो भी कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा। तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसमें क्या होगा कि 8 नंबर में पूरा एक ही क्वेश्चन 8 नहीं आएगा, आपके इसमें 4-4 नंबर के 2 दे देंगे। फिर अथवा में आपके 4-4 नंबर के 2 दे देंगे और ये अथवा में आएगा 4 नंबर का ये, 4 नंबर का ये, 4 का ये और 4 का ये, ऐसे आपको टुकड़ों टुकड़ों में 8 नंबर के 2 प्रश्न मिलने वाले, वो भी अथवा में मिलेंगे। वो इसी प्रश्नावली के आपके अथवा से पूछे जाएंगे। तो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, फिर इनके जो सवाल हैं वो आपको अच्छी प्रकार से
कर लेना है। एक तो ये वाला जो बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला आपको याद होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है आपका क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 1, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। आपको ये अच्छी प्रकार से याद होना ही चाहिए, इसका उत्तर निकालना आना ही चाहिए। उदाहरण नंबर 1 लगा लो एक, तो फिर लगाओ इसमें उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाओ इसको, उदाहरण नंबर 2 को। इसके बाद में चलते हैं हम इसमें, अगला जो क्वेश्चन है वो प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली में आपका सवाल नंबर जो 2 है वो लगाओ एक, तो सवाल नंबर 2। फिर इसके बाद में आपका जो सवाल नंबर 5 है इसको इम्पोर्टेंट कर दो, और एक सवाल नंबर 4 को, 2, 4 और 5। अगला सवाल देखते हैं हम इसमें। अगला जो सवाल है वो आपका इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, वो सवाल नंबर 6 है। ठीक है, ये इसको आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली आपका, हाँ, ठोस का आयतन आकार है आपमें, जिसमें आपके क्या क्या दे रखी है। एक तो घनाभ है, एक बेलन है। ठीक है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, घन है और पिरामिड, ये चीज़ें हैं। इनकी आपको एक तो कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। पहले ये अलग से प्रश्नावली थी, अब आपकी इसी के साथ में मिक्स कर दी है। ठीक है, एक तो आपको ये चीज़ें याद रखनी, इनके फलक कैसे होते हैं, कितने इनके शीर्ष होते हैं, बेलन क्या होता है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फिर उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है इसका वो ये घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनमें से बनेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन नंबर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है आपका उदाहरण नंबर 7, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, इसको आपको लगा लेना है वेरी वेरी IMP। ठीक है, इसको तो आपको याद करके ही जाना है। फिर इसके बाद में जो अगला सवाल बनता है वो आपके 9.2 प्रश्नावली से, जिसका जो सवाल नंबर 3 है वो इम्पोर्टेंट है एक तो। ठीक है, उदाहरण नंबर 3, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और एक फिर आपका जो सवाल नंबर 2 है इसको भी आपको इम्पोर्टेंट रूप में लिख लेना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर आपके अगला सवाल बनता है, नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वो आपके इसी प्रश्नावली के जो सवाल है वो देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। एक आपको आयतन वाला याद रखना है, घन का, घनाभ का, शंकु का, बेलन का और इनका सभी का आयतन। तो इन सब के जो सूत्र है वो आपको अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। इसमें आप इम्पोर्टेंट लगाओ उदाहरण नंबर 8, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 9। अगर आप इनको भी कर लेते हैं तो भी ये आपके जो 8 में से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, 8वां और 9वां उदाहरण, गोदाम वाला और घनाभ की ऊंचाई वाला। फिर इसके बाद में आपके उदाहरण नंबर एक तो 10 है, उदाहरण नंबर 10 और एक उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 10 इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि उदाहरण नंबर 11 है, तो आप उदाहरण नंबर 11 को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। ये मैंने करवा रखी है, फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता देना, इसका भी और वीडियो बना देंगे। इसमें लगाएंगे हम सवाल नंबर 3, ठीक है, और सवाल नंबर 4 और एक इसका सवाल नंबर 5। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3, 4 और 5, 8 नंबर आपके इन्हीं में से प्रश्न बन जाएगा। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद में आपका जो अगला प्रश्न है वो 8वां प्रश्न है। ठीक है, 8वें प्रश्न को भी आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। देखो, ये जो प्रश्नावली है घात और घातांक वाली 10वीं प्रश्नावली आपके, और ये आपकी घात घातांक की टोटल 5 नंबर की प्रश्नावली। कितने नंबर की है? 5 नंबर की। एक प्रश्न आपके इसमें आएगा, आपके लास्ट वाला क्वेश्चन 8वां प्रश्न अबसद में, और एक आपके सत्य असत्य वाला आएगा 4 प्रश्न, इसमें 4 नंबर का। तो ये 2 प्रश्न आएंगे इसमें, अबसद में और सत्य असत्य वाला, और 4 नंबर का और 1 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब कौन कौन से बनेंगे वो हम इसमें देख लेते हैं।
तो आपको जो सवाल है वो करने पड़ेंगे, सत्य असत्य पर आधारित जो सवाल है वो करने पड़ेंगे। और एक आपको जो इसका मानक रूप है वो अच्छे से याद होना चाहिए। इसके लिए आपको इसके जितने भी नियम हैं, घातांक नियम है, उनको अच्छे से तैयार करना है। घातांक के जितने नियम हैं उन सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो एक तो आपको ये जो नियम है वो अच्छे से तैयार कर लेना है, ये वाले नियम आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना है। ठीक है, ये सारे के सारे नियम वो इंपॉर्टेंट है। आधार समानुपात पे घात जो घट जाती है भाग में, गुणा में आपके जुड़ जाएगी। ठीक है, और घात की घात का हम गुणा कर लेते हैं, और किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। ये 5 से नियम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, इसी में से आपके प्रश्न बन जाएगा। फिर आपको इनके मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको लिखना है सवाल नंबर, ये उदाहरण नंबर 1, ये इम्पोर्टेंट है। और एक आपका जो उदाहरण नंबर 2 है वो भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला जो आपका एएमपी है वो सवाल नंबर कर लेते हैं। अगला जो सवाल है वो आपका, एक तो ये वाला करना है। ठीक है, उदाहरण नंबर 6। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले एक और उदाहरण आपको लगा लेना है। ठीक है, उदाहरण नंबर आपका 5, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लगा लो। इसके बाद में अगला सवाल हम देखते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली में आपका जो सवाल नंबर 1 है ये लगा लो एक तो आपको, और फिर आपकी जो सवाल नंबर 3 है इसको आपको आईएमपी करना है, पहला तीसरा। और इसके बाद में अगला सवाल बनता है आपके क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इन्हीं में से आपके बस वाले बन जाएंगे। फिर आपको मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप के लिए आपको जो उदाहरण दे रखे हैं इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बस एक तो आपके उदाहरण नंबर 8 है, इसको आपको मानक रूप में लिखना है। बस ये सवाल दोनों सवालों को अच्छे से तैयार कर लेना, इन्हीं में से आपके प्रश्न बन जाएगा। या फिर आपकी जो 10.2 प्रश्नावली है उसका एक एक सवाल आपको कर लेना है। कौन कौन से करने, एक तो आपको पहला करना है, एक आपको ये दूसरा करना है। 10.2 का पहला दूसरा, इन्हीं में से एक नंबर का क्वेश्चन इन्हीं दो में से आ जाएगा ये। और इन नियमों को आप अच्छे से तैयार कर ही लेना, ये वाले वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगली जो प्रश्नावली है वो आपकी प्रश्नावली 12 है, और 12वीं प्रश्नावली में से आपके एक ही सवाल आएगा, और वो भी कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा। अब 8 नंबर में इस प्रश्नावली के जो अथवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अथवा से पहले वाला क्वेश्चन होगा और अथवा के बाद वाला क्वेश्चन होगा। अथवा के पहले में आपके 2-2 नंबर के 4 गुणनखंड दे देंगे, उनका आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो 2+2+2 के रूप में आपको सवाल यहाँ पे मिलने वाला है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो। और अथवा में मिलेगा वो भी आपके 2+2+2 वाला ही मिलेगा, यानी कि 4 गुणनखंड देंगे, चारों 2-2 नंबर के होंगे। तो ये 8 नंबर का एक ही क्वेश्चन इसमें से बनेगा, 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो गुणनखंड आपको कौन कौन से करने वो हम इसमें आपको टिक लगवा देते हैं। देखो सबसे पहले तो इसमें जो इंपॉर्टेंट गुणनखंड बनते हैं वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो उनको आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहला जो और इम्पोर्टेंट गुणनखंड है वो आपकी जो प्रश्नावली दे रखी है 12.1, इसका जो सवाल नंबर 3 है वो करना है एक तो आपको। ठीक है, ये वाला जो सवाल है वो करना है, सवाल नंबर 3 गुणनखंड कीजिए। ये वाला जो प्रश्नावली इसके सारे क्वेश्चन आपको ये कर लेने हैं तीसरे सवाल के। फिर अगली प्रश्नावली में आ जाओ। प्रश्नावली आपकी जिसमें आपको सौर समीकरण का उपयोग करते हुए एक तो आपको उदाहरण नंबर 4 करना है, उदाहरण नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4 और उदाहरण नंबर 5, 8 नंबर चाहिए, तो ये प्रश्नावली के ये सवाल आप अच्छे से कर लेना, पूरे में से पूरे नंबर 8 में से 8 सही हो जाएंगे। फिर इसके बाद में आपका उदाहरण नंबर 6 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 और 8, 6 के बाद में कौन सा इंपॉर्टेंट है, 8वां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले कितनी बार आ चुका है ये 8वां, तो इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। नहीं समझ में आए तो आप बता देना कमेंट करके, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। इसके बाद में जो है 8 के बाद में सवाल नंबर 9, उदाहरण नंबर जो 9 है वो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है। इन्हीं में से प्रश्न आपके बनेंगे, 8 नंबर चाहिए तो आपको इन सवालों को तो अच्छे से करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं, इन सवालों को तो आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आपका जो सवाल नंबर है वो 10, उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11। अब इसमें आपको अधिकतर सवाल इसलिए लगवाया जा रहा है क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। फिर इसके बाद में आ जाती है आपकी प्रश्नावली। तो प्रश्नावली के जो सवाल है वो हम देख लेते हैं। प्रश्नावली में भी आपको सारे नहीं करने, एक तो 12.2 का जो पहला सवाल है
इसका पहला करना है, एक तो दूसरा करना है, एक इसका तीसरा करना है, पहला दूसरा और तीसरा। इसके बाद में इसका जो सवाल नंबर चौथा है वो भी आप देख लेना। चौथा नहीं करो तो आप जो इसका कम से कम 8वां सवाल तो करना ही करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 8वां। फिर दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ, गुणनखंड करना है, पहला करना ही है, दूसरा करना ही है इसमें। इसके अलावा अगला जो सवाल बनता है वो आपका चौथा सवाल है। पहला दूसरा, ये पहला तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही इसका तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, तो ये तो आप लगे लो इसमें। और इसके बाद में जो सवाल बनता है वो आपका तीसरा सवाल है। तीसरे में आपको पहला दूसरा और अगले जो प्रश्नावली में अगला जो सवाल है वो हम देख लेते हैं। इसके बाद में जो सवाल बनता है वो चौथे का, एक तो आपके पहला दूसरा, चौथे का पहला दूसरा ये आपको करना ही है। पाँचवें में आपको तीनों ही करने, पाँचवें के तीनों ही करने, पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये तो आपके अथवा से ऊपर वाले मिलेंगे। अथवा से जो नीचे वाला मिलेगा वो आपके बीजी व्यंजकों के विभाजन वाला मिलेगा, भाग वाला। तो भाग वाले में आपको कौन कौन से करने वो देख लेते पहले हम। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं वो सबसे पहले आपको बता देते हैं कौन कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको करना है, एक तो इसका जो सवाल नंबर 5 है वो करना है पूरा। ठीक है, ये कर लेना आप 5वां, ये इम्पोर्टेंट है। या तो इसके अथवा वाला ऊपर आ जाएगा या फिर ये आपको करना है 5वां, बस इसी में से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, और इसका जो तीसरा सवाल है, इसका तीसरे का एक आप पहला कर सकते हैं और इसका दूसरा कर लेना, पहला और दूसरा। यही सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रश्नावली में से। फिर इसके बाकी तो सवाल छोटे तो बनेंगे नहीं, इसमें तो बड़े ही बनेंगे, तो इनको आपको अच्छी प्रकार से याद रख लेना है। आलेखों से परिचय। ठीक है, ये आपकी अंतिम प्रश्नावली, 13वीं प्रश्नावली, और ये भी आपकी कितने नंबर की है, 8 नंबर की है। एक ही क्वेश्चन बनेगा, वो भी अथवा में आएगा। 8 नंबर में आपको ग्राफ बनाना है। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो बढ़िया बात है, नहीं बनाना आता है तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको उसका जो वीडियो बना के समझा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक भी आपने जो अपना एंड्रॉयड ऐप है इसको डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लेना। अपना एंड्रॉयड ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, श्री राम क्लासेस के नाम से, श्री राम क्लासेस आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, PDF वगैरह, मॉडल पेपर, सारे चीज़ वहाँ पे उपलब्ध हैं। अपने व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप सेव कर लेना, 7568 35 0069। ये अपने व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना या फिर अपने मोबाइल में सेव कर लेना। यहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सअप ग्रुप में। तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दे रखा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। वहाँ पर आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। देखो, ये अंतिम प्रश्नावली अपनी, और अब तक वीडियो हो चुका है 1 घंटे और 17 मिनट का। ठीक है, अभी रात के बज रहे लगभग 1। ठीक है, 1 बज रहे, और 1 बजे अब आपका जो ये वीडियो समाप्त होने वाला है। मैं भी अब सोऊंगा और आपको ये वीडियो मिल जाएगा सुबह जब आप उठेंगे, तब तक तो आपके लिए तैयार मिलेगा। आप ये वीडियो कितनी बजे देख रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ये वीडियो रात के 1 बजे शूट कर रहा हूँ। अभी आप समय देखेंगे यहाँ पे 12:57 हो रहे हैं लगभग। अभी 5-7 मिनट और चलेगा, फिर ये वीडियो यहीं पे एंड करके आपके लिए तैयार हो जाएगा और मैं इसको अपलोड कर दूंगा। और आपको इसको अच्छी प्रकार से यहाँ तक देखा है तो आगे भी अपने सभी दोस्तों को बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी प्रकार के आपको पेपर वगैरह यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वहाँ पे आपको मॉडल पेपर के रूप में सारे पेपर आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, ताकि आपका जो पेपर हो 80 में से 80 नंबर आप ला सको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो मोबाइल नंबर है वो सेव कर लेना, और अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और ये आपका जो 13वीं प्रश्नावली है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 8 नंबर का प्रश्न आएगा ग्राफ वाला, वो कौन सा आएगा हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है आपके अथवा में आएगा ये। तो सबसे पहले तो आपको इसके एक तो ये वाला जो सवाल है ये वाला लगा लो इसमें, टेम्परेचर वाला। ठीक है, तापमान वाला जो दे रखा है ये आपको यहाँ से लगा लेना है। फिर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो अपना जो सवाल बनता है वो मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, वही क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसका, आपकी जो प्रश्नावली है अंतिम जो प्रश्नावली इसकी अनुप्रयोग वाली। ठीक है, जिसमें एक तो आपके उदाहरण नंबर 3 लगा लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है उदाहरण नंबर 3। इसके बाद में इसका जो सवाल बनता है उदाहरण नंबर 4 कि उदाहरण नंबर 4 में आपको मिश्रधन वगैरह याद करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा है। ठीक है, इसका आपको ग्राफ खींचना है। ये वाला लगा लो, ये वाली सारणी देखिए आपको
ग्राफ पूछा जा सकता है। एक आपका जो उदाहरण नंबर ये है आपके 5, जो समय और दूरी में ग्राफ है, तो समय और दूरी के ग्राफ के लिए ये वाला ग्राफ बना के दे देंगे, इसका आपको केवल सारणी बना देंगे, इसका आपको केवल ग्राफ खींचना है। तो ये भी जो दूरी और समय वाली जो टेबल है उसको आप IMP कर दो, इसमें सभी आपके प्रश्न बन सकता है। फिर आपके अपनी प्रश्नावली में आ जाओ। प्रश्नावली का आपको एक भी सवाल नहीं छोड़ना है, ठीक है। 13.2 ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेनी। 13.2 वेरी वेरी मोस्ट IMP। 8 नंबर चाहिए तो 13.2 को अच्छे से कर लेना, इसका एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। 8 में से 8 नंबर छाप के आओगे और पेपर को फोड़ के आओगे, 80 में से 80 नंबर करके आओगे अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो। अगर ये जो क्वेश्चन बताए मैंने वो भी कर लिया आपने तो आपको 80 में से 80 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बस यहाँ तक वीडियो देखा, इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन बताएं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो 13.2 के जो सवाल हैं, सवाल नंबर 1, इसके जो तीनों ही सवाल, और सवाल नंबर 2 इसके ये दोनों ही सवाल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका पहला सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आपको अच्छी प्रकार से करना ही है। एक क्वेश्चन आपके इसके अथवा में भी आएगा, तो अथवा जो आएगा वो आपके 13.1 में से आएगा, ठीक है। 13.1 में से आएगा, वो भी आप लगा लो। अगर आप चाहते हैं कि 13.1 में से भी करें हम, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे इसका जो क्वेश्चन नंबर है 1, 13.1 का जो सवाल नंबर 1 है वो आप कर सकते हैं, और 13.1 का जो सवाल नंबर 2 है वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो इन दोनों सवाल को आप अच्छे से करेंगे तो भी आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पेपर में आ जाएगा। बस 2 ही क्वेश्चन आएंगे अथवा में, इसी प्रश्नावली के 13.1 और 13.2 में से। तो कोई सी भी एक प्रश्नावली आपको अच्छे से कर लेनी ताकि आपका जो नंबर नहीं कटे। तो अब हम 13 ही प्रश्नावली की जो उत्तर है वो आपको सभी प्रश्नावली लगवा दी यहाँ पे टिक। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिट रहेगा 2024 के पेपर के लिए। ये आपने जो हमें दिया है 1 घंटा और 20 मिनट, ये 1 घंटा और 20 मिनट आपके लिए 80 में से 80 नंबर लाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, और वीडियो को आप लाइक भी करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करेंगे। रात के बज गए 1:01। अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि बाकी विषय के भी इसी प्रकार की वीडियो बनाई जाए, किताब में टिक लगवाया जाए, ब्लूप्रिंट वगैरह बताया जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बता देना, उसका भी वीडियो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। 8वीं क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेक कर लेना ताकि आपका कोई भी पेपर वहाँ पे मिस ना हो, सारे प्रश्न आप अच्छे से कर पाएंगे। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आपका शुभ नाम क्या है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, आपका ज़िला कौन सा है, आप ये वीडियो कौन से ज़िले से देख रहे हैं, अपने स्कूल का नाम क्या है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ये सारी चीज़ें आप बताएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने जो अपना वीडियो है वो 1 घंटे और 22 मिनट तक देखा है, ठीक है। यहाँ तक आपने जो भी स्टूडेंट यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वो अपना नाम ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना एंड्रॉयड ऐप इसको डाउनलोड कर लेना। 8वीं का व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपका कोई भी अपडेट वो मिस ना हो, ठीक है। अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।